और ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, जहां घंटों तक जिंदगी लिफ्ट में फंसी रही। देखिए। सावधान, लिफ्ट बन सकती है मौत की वजह। लिफ्ट में जाना मतलब जान का सौदा। अगर आप भी रोजाना लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ महीनों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये 3 तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि कभी कभी हमारी जरूरत ही हमारे लिए काल साबित हो जाती है। ये तस्वीरें हाईटेक शहर गौतम बुद्ध नगर की है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लिफ्ट एक्ट लागू होने के बाद भी यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नेबुला बिजनेस सेंटर की है, जहां करीब 1 घंटे तक 5 जिंदगियां लिफ्ट में फंसी रही। वहीं दूसरी तस्वीर नोएडा के गुलशन एकेवानी की है, जहां लिफ्ट अटकने से 2 बच्चे उसमें फंस गए। वहीं तीसरी तस्वीर नोएडा के सेक्टर 78 की है, जहां सिक्का कार में ग्रीन सोसाइटी में करीब 45 मिनट तक एक शख्स लिफ्ट में फंसा रहा। सबसे पहले बात ग्रेटर नोएडा वेस्ट की करते हैं, जहां नॉलेज पार्क 5 स्थित नेबुला बिजनेस सेंटर की लिफ्ट 2nd और 3rd फ्लोर के बीच अटक गई। करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में 5 लोग फंसे रहे। लिफ्ट में फोन के सिग्नल नहीं आने की वजह से लोग अपने परिचितों को कॉल भी नहीं कर सके, जिसके बाद लिफ्ट में फंसे लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। फ्लोर पर मौजूद लोगों ने जब आवाज सुनी तो मेंटेनेंस स्टाफ के साथ मिलकर लिफ्ट को खोलने का प्रयास किया गया। दमकल विभाग को इस बारे में सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लिफ्ट में फंसे लोगों का कहना है कि लिफ्ट में कोई इमरजेंसी नंबर भी नहीं लिखा हुआ है, न ही कोई सिक्योरिटी अलार्म काम कर रहा है। ज्यादा देर तक फंसे होने की वजह से उनका लिफ्ट में सांस लेना भी मुश्किल हो गया और गर्मी की वजह से बुरा हाल हो गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात की जाए तो एक कॉमर्शियल टावर के अंदर लिफ्ट फंसने का मामला सामने आया है। वहां पर 5 लोग लिफ्ट में सवार हुए थे ऊपर की मंजिल में जाने के लिए, लेकिन दूसरे और तीसरे माले के बीच लिफ्ट फंस गई। लिफ्ट तकरीबन 1 घंटे तक फंसी रही। आसपास के लोगों, सिक्योरिटी गार्डों और लिफ्ट मेंटेनेंस करने वाली टीम को भी बुलाया गया, बावजूद उसके लिफ्ट नहीं खुली। दमकल विभाग को फोन किया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों द्वारा भी काफी देर तक मशक्कत की गई, जिसके बाद 5 लोगों को तकरीबन 1 घंटे बाद लिफ्ट से बाहर निकाला गया। नोएडा के गुलशन एकेवाना की भी ये तस्वीर देख लीजिए, जहां गुलशन एकेवाना के एन टावर में अचानक लिफ्ट अटक गई, जिससे 2 बच्चे उसमें फंस गए। हालांकि फंसे दोनों बच्चों को सकुशल निकाल लिया गया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि सोसाइटी में आए दिन लिफ्ट खराब होने की घटनाएं हो रही हैं। लिफ्ट एक्ट के पास होने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सेक्टर 142 सोसाइटी का है, जहां लिफ्ट के अंदर 2 मासूम बच्चे काफी देर तक फंसे रहे। बच्चों द्वारा शोर मचाया गया तो आसपास के लोगों ने लिफ्ट को खोलकर उन बच्चों को बाहर निकाला। बच्चों को जब बाहर निकाला गया तो दोनों बच्चे पूरी तरीके से घबराए हुए थे। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 78 में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां सिक्का कार में ग्रीन सोसाइटी में अचानक लिफ्ट अटक गई। करीब 45 मिनट तक एक शख्स लिफ्ट में फंसा रहा, जिसके बाद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसको लिफ्ट से बाहर निकाला। आरोप है कि 25 मिनट तक अलार्म बजने के बाद भी मेंटेनेंस कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। पीड़ित ने बिल्डर के खिलाफ लापरवाही के आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। तो देखा आपने, ये है गौतम बुद्ध नगर के लिफ्ट की हकीकत। यहाँ लिफ्ट फंसना और रुकना आम बात हो गई है। आए दिन कोई न कोई यहाँ हादसा होता ही रहता है। लिफ्ट में फंसने और इसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिफ्ट एक्ट कानून को मंजूरी दी गई थी, ताकि लिफ्ट के रखरखाव में लापरवाही करने वाले लोगों की जिम्मेदारी तय की जा सके। बावजूद उसके अभी भी लिफ्ट फंसने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब लोगों की मांग है कि जहां भी लिफ्ट को लेकर हादसे हो रहे हैं